हेलो दोस्तों, आप लोगों को लर्न एंड ग्रो चैनल पर स्वागत है। आज लाए हैं बिहार बोर्ड के 10 वीवीआई क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी एग्जाम के टाइम है तो सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के पास जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर ए कहता है 2, ऑप्शन नंबर बी कहता है 3 और ऑप्शन नंबर सी कहता है 4, ऑप्शन नंबर डी कहता है 5। पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। तो कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। क्वेश्चन ईजी है लेकिन एग्जाम में सब बार बार रिपीट करता है। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो कितना, ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष होते हैं। अगर मेंढक में पूछता तो मेंढक में 3 होता है और ये मछली में 2 कक्ष होता है। मछली में 2 कक्ष होगा और मेंढक में 3 कक्ष होता है। चलिए ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं गवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कब होती है, दिन में या रात में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दिन में होती है। किस अंग में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राइबोसोम और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नाभिक। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा सी नंबर क्लोरोप्लास्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हीमोग्लोबिन और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लिकोसाइट। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, हीमोग्लोबिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये सब भी आई है, सब एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए कह रहा है फ्लोएम, बी कह रहा है जाइलम, सी कह रहा है पेरेकाइमा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्लोरोकाइमा। तो देखिए जल का अगर परिवहन करेगा तो जा से जल, जा से जाइलम, याद रखिएगा इसका, जा से जल, जा से जाइलम। यानी जल जाइलम ऊतक के द्वारा क्या होता है, जल का परिवहन होता है। लेकिन अगर खाद्य पदार्थ का कहेगा तो खाद्य पदार्थ का जो होगा वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थ का किसके द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, याद रखिएगा। देखिए हमारा लिखने में यहाँ जो है माउस है तो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम लिख के नहीं बता रहे हैं, घबराना नहीं है। लेकिन आप लोग जानिए कि अगर खाद्य पदार्थ कहेगा तो फ्लोएम, लेकिन जाइलम किसके द्वारा होता है, जल का परिवहन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। मात्र 10 क्वेश्चन है इसलिए आप लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। 5वां नंबर कहता है श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। ये देखिए एकदम बच्चा से बच्चा बताएगा कि श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। तो कौन सा गैस लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जो है वो ऑक्सीजन कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हाइड्रोजन। तो आप लोग कौन सी गैस लेते हैं बताइए। तो आप लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पेड़ पौधा जस्ट इसका क्या करता है, उल्टा, वो लेता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन छोड़ता है, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन को हम लोग रिसीव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। एकदम ये सब है इजी क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में फंस जाता है इंसान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी 6 कह रहा है कि मानो आंख में दृष्टि पटल को क्या कहते हैं, दृष्टि पटल का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है लेंस और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है रेटिना, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पुतली। तो दृष्टि पटल को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इस रेटिने पर ही प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि आँख के किस हिस्सा पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर बनता है, किस पर बनता है, रेटिना पर या दृष्टि पटल पर, क्योंकि इसी का नाम है रेटिना और दृष्टि पटल। या पूछता है कि आँख पर कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। हम लिख पा नहीं रहे लेकिन आप लोग खाली गौर से सुनिएगा भी तो आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रहा है, माउस है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम घबराइए नहीं। और यही इजी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए पहला पूछता है कि 7वां नंबर कहता है कि डीएनए की संरचना किसने बताई या किसने बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मेंडल और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वाटसन और क्रिक और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हेक्सले ने। तो डार्विन जो दिया है वो चार्ल्स का सिद्धांत दिया। अब मेंडल तो आप लोग जान रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का, या आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है।
और ये डीएनए का जो दिया है वाटसन एंड क्रिक दिया है। देखिए ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सही आंसर पर पहुंच सकते हैं, इसलिए एलिमिनेट विधि भी जानिए, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। इसका सही आंसर क्या होगा, वाटसन एंड क्रिक। या डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछता है तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। 8 नंबर क्या कह रहा है जी, 8 नंबर जो है कहता है कि पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है। हम लोग सब जानते हैं कि पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है, क्योंकि वहां पाया जाता है, मुख में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एमाइलेज और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लाइपेज। तो मुख कहाँ पाचन की क्रिया शुरू होती है, मुख गुहा से होती है, मुख से शुरू होती है, तो वहां क्या पाया जाता है, तो एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इमाइलेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 9 नंबर क्या कह रहा है, चलिए कहता 9 नंबर कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां बताइए आप लोग। तो पहला ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है थायराइड, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यकृत, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है प्यूटिट्री। तो सबसे बड़ी ग्रंथियां अगर पूछेगा तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां जो होती है वो क्या होता है, यकृत होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लीवर कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है इसे पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। कभी कभी आप लोग को 10th वाला एग्जाम में पूछता है कि मास्टर ग्रंथि को क्यों कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे ग्रंथियों पर क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। चलिए हम ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेते हैं ना, ज़्यादा समझाएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा कम समझा रहे हैं। चलते 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, कहता है 10वां नंबर पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लेंटिसेल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रंध्र, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जाइलम, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम के बारे में आप लोग जानिए रहे हैं। अब गैसों का आदान प्रदान पूछ रहे थे, इसको हम नहीं बताएंगे, इसको कौन बताएगा, आप लोग बताइएगा। इसको आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, और कितना सही हो ये भी जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा 10-10 क्वेश्चन करके हमें वीडियो बनाएंगे, और आप लोग जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।